हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है तत्सम और तद्भव। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। हर सीटेट के एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आपके जो पैराग्राफ पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी का हो या संस्कृत का, जो गद्यांश पूछा जाता है उसमें जो है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपका तत्सम पूछा जाएगा या फिर तद्भव पूछा जाता है। कहीं 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 तत्सम पूछा जाता है 1 नंबर का, कहीं तद्भव पूछा जाता है। ठीक है, तो जो है इस टॉपिक से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, आपके हिंदी सब्जेक्ट में भी और साथ में संस्कृत में भी। ठीक है, तो इस ये जो टॉपिक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो टॉपिक है ये हमेशा पूछा जाता है हर गद्यांश में। ठीक है, हर सीटेट में। ऐसे तो व्याकरण नहीं पूछा जाता, लेकिन जो गद्यांश पूछा जाता है एग्जाम में उससे उसमें जो है इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको आज क्लियर कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, अब देखते हैं कि तत्सम होता क्या है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि तत्सम जो है वो ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल कर लिया जाता है, वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि तत्सम हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो कि संस्कृत से लिए गए हों। ठीक है, या फिर जो है सीधे तौर में बिना किसी चेंजिंग से। ठीक है, यानी कि जो शब्द होते हैं वो संस्कृत में भी आपको वैसे ही शब्द देखने को मिलते हैं और जो आपका हिंदी होता है, हिंदी भाषा, वैसे शब्द आपको हिंदी में भी देखने को मिलते हैं। तो वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे उदाहरण देखते हैं कि जैसे वानर, ये वानर आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलता है और संस्कृत का जो लैंग्वेज होता है उसमें भी आपको वानर देखने को मिलता है। काक हो गया, काक ये जो है आम्र, दुग्ध, पित्र, ये बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि आपका जो है जो हम यूज करते हैं वो जो है संस्कृत के होते हैं। ठीक है, लेकिन हम उन्हें हिंदी में यूज करते हैं, तो वही होते हैं तत्सम। ठीक है, जैसे वानर होता है तो वानर को हम बंदर कहते हैं। जो बंदर हो गया वो तत्सम नहीं कहा जाएगा, वो माना जाएगा आपका तद्भव, क्योंकि वो हिंदी संस्कृत का तो शब्द है लेकिन वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वानर जो है वो बंदा अगर हो जाएगा तो वहां पे तद्भव हो जाएगा। काक यानी जो कौवा होता है उसको हम काक कहते हैं। ये काक शुद्ध भाषा है। ठीक है, यानी कि तत्सम है जो कि संस्कृत से लिया गया है। और ये आम्र, आम्र को जो है हम आम कहते हैं सामान्य भाषा में, या नॉर्मली जो हम बोलते हैं आम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये आम जो है तत्सम शब्द नहीं माना जाएगा, बल्कि ये तद्भव हो जाएगा। ठीक है, जो इसका सही शब्द होता है, ठीक है, शुद्ध है, वो होता है आम्र। दुग्ध को हम दूध कहते हैं। ठीक है, दुग्ध जो है इस वर्ड को हम हमेशा दूध यूज करते हैं, तो दूध जो है ये तत्सम शब्द नहीं माना जाएगा, बल्कि ये तद्भव माना जाएगा। और ये दुग्ध जो है ये तत्सम माना जाएगा। ये ज्यादातर देखने को मिलता है हमारे भाषा में, चाहे हिंदी हो या संस्कृत, वो पितृ हम यूज करते हैं, पिता को। ठीक है, वही जाके तत्सम में पितृ यूज करते हैं और ये जाके तद्भव में जो है पिता हो जाता है। ठीक है, तो जो पिता का शुद्ध रूप है वो पितृ ही माना जाएगा, ना कि पिता माना जाएगा। तो ऐसे ही वर्ड जो है वो हम उसको जो है तत्सम बोलते हैं। यानी कि जो वानर, काक, आम्र, दुग्ध, पितृ, या फिर बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम हिंदी में यूज करते हैं जो कि संस्कृत से लिए गए होते हैं। ठीक है, ये होता है तत्सम। नेक्स्ट है तद्भव। तद्भव जो है तत् प्लस भव शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उससे होना। ठीक है, अर्थात संस्कृत शब्दों को थोड़ा परिवर्तित करके उससे बने तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत शब्द होते हैं उनको जो है थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उसको जो है तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण में कि जैसे कि मोर, मोर को आप सबको पता है मयूर कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, और मयूर जो है शुद्ध शब्द होता है। भाई, भाई को जो है भ्राता कहते हैं। ठीक है, भाई का जो शुद्ध रूप होता है, जो तत्सम रूप होता है, वो होता है भ्राता। काम को जो है कार्य कहते हैं। ठीक है, शुद्ध जो रूप होता है कार्य होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा बिगाड़ के परिवर्तित करके उसको काम कर देते हैं। बरस जो है, वर्ष को जैसे वर्ष लिखा होता है, वर्ष को जो है बरस बना देते हैं यहाँ पे, तो ये तद्भव हो जाता है, यानी कि ये अशुद्ध रूप हो जाता है। वर्ष जो है शुद्ध है, ये तत्सम रूप है, और ये जो है शुद्ध। एक तरह से आप इसको भी मान के चलिए जो कि जो तत्सम शब्द होता है वो शुद्ध रूप होता है। ठीक है, किसी भी शब्द का शुद्ध रूप होता है, किसी भी, चाहे वो संस्कृत भाषा का हो चाहे हिंदी का। ठीक है, और जो तद्भव होता है वो अशुद्ध रूप होता है। ठीक है, तद्भव आपको वहीं देखने को मिलेगा। सब तद्भव शब्द जो थोड़े से अशुद्ध होंगे, जहाँ शुद्ध होगा वो जो है आपका तत्सम हमेशा होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तद्भव एक तरह से अशुद्ध रूप माना जाता है और जो तत्सम होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है, तो जैसे यहीं पे देख लेते हैं कि जो मोर है, मोर को मयूर कहते हैं। मयूर जो है संस्कृत का शब्द है और ये शुद्ध रूप माना जाता है, तो उसको तत्सम कहते हैं। भाई को भ्राता कहते हैं, काम को कार्य कहते हैं, बरस को वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि उनको हम संस्कृत से तो हैं, तो वैसे वो संस्कृत के ही शब्द, लेकिन उनको हम परिवर्तित कर दिए हैं। ठीक है, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं।
अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको देख के आप समझ जाएंगे कि कौन सा तद्भव कौन सा तत्सम है। जैसे कि तत्सम शब्दों के अंत में छा वर्ड आता है, ठीक है। जैसे तत्सम शब्द आपको कहीं भी अगर देखना हो कि कौन सा इसमें तत्सम शब्द है, कौन सा जो है तद्भव है, तो तत्सम शब्द के अंत में छा वर्ड आता है और तद्भव शब्दों के अंत में छा की जगह खा या छा वर्ड का प्रयोग होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको किसी भी वर्ड में छा वर्ड नजर आए, ये वाला, वो क्या होगा, वो तत्सम होगा। और कहीं भी किसी भी वर्ड में आपको छा की जगह इस वाले छतरी के जगह खा या फिर छाता वाला छा जो ये होता है, ये वाला छा, ठीक है। जो छतरी होता है, छतरी की जगह ये तो खा आपको देखने को मिले या फिर ये छाता वाला छा मिले, तो वहां पे क्या होगा, वो तद्भव हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यही आपको काफी हेल्प करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तत्सम वो होते हैं जो जिसमें जो है छा वर्ड आता है, और तद्भव वो होते जो छा की जगह खा या छा वर्ड छाता वाला छा हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे छा दिया हुआ है, ठीक है। ये अक्षर जो है, अक्षर ये शुद्ध रूप है क्योंकि इसमें छा शब्द दिया हुआ बीच में छतरी वाला, ठीक है। तो ये तत्सम माना जाएगा। कक्षा हो गया, अंगरक्षक हो गया, अच्छी, अच्छी जो है अच्छी का मतलब आंख होता है, ठीक है। तो अच्छी जो संस्कृत शब्द है और ये तत्सम शब्द है, ठीक है। ये जो है ऐसे होते हैं। और वहीं बात करें तद्भव की, तो जो खा और छा का होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अच्छी है, यहाँ आंख दिया हुआ, ठीक है। अच्छी को ही इसको परिवर्तित करके आंख कर दिया गया, तो ये आपका तत्सम नहीं माना जाएगा बल्कि ये तद्भव माना जाएगा, ठीक है। अंगरखा देख लीजिए, यहाँ पे जो है अंगरखा दे दिया गया है, यहाँ अक्षर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो अक्षर जो है शुद्ध ये वाला माना जाएगी, ना कि ये शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अशुद्ध रहेगा, यानी कि आपका ये तद्भव शब्द रहेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे काफी हद तक। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट में क्या दिया हुआ है। जो तत्सम शब्दों में जहां पर स्रा, ये वाला स्रा, ठीक है, सा और ये सा, ये तीन जो सा हैं जहां पर प्रयोग होता है, वहां पर तत्सम शब्दों में सा की जगह ये सा का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे तत्सम में आपका जो है ये वाला सा, ये तीनों सा देखने को मिलेंगे, वहां पे जो है इन तीनों सा की जगह मान लीजिए तीनों शब्द मिलते हैं तब तो वहाँ तत्सम ही होगा, ठीक है। ये तो बात सही है। और जहाँ पे इन तीनों सा की जगह क्या होगा, ये सरौता वाला सा हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ सर्प, सर्प जो है श्रम दिया हुआ, श्रृंगार दिया हुआ, शीर्ष, ये जो है आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। इसी को अगर जैसे सर्प यहाँ दिया हो तो सर्प आपको ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये शुद्ध नहीं है सर्प, शुद्ध जो है ये वाला सर्प है, ये वाला सर्प शुद्ध है, और ना कि ये वाला सर्प, ठीक है। तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा ये वाला सर्प, तो ये आपका अशुद्ध है, यानी कि तद्भव है, ये जो है तत्सम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जहाँ पे ये तीन शब्द, तीन सा का यूज होता है वो आप तत्सम होगा, और जहाँ पे इन तीनों की जगह ये वाला सा का यूज होगा वो होगा तद्भव, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि तत्सम शब्दों में जहां पर व का प्रयोग होता है वहां तद्भव शब्दों में व की जगह बा का प्रयोग हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि जहाँ पे व शब्द का प्रयोग होता है वो जो है तत्सम शब्द होगा, और जहाँ पे व की जगह क्या हो जाएगा, बा का जो यूज हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, वो तद्भव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ वर्ष, वक और ये वर्षा, ठीक है। इनकी जगह पे जहाँ पे मान लीजिए जैसे वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, वर्ष की जगह कहीं कहीं क्या होता है, वहां बरस दे देते हैं, ये वाला बरस। तो ये जो है बरस जो दिया हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तद्भव, और ये जो है तत्सम तो है ही, आपको सबको पता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे वक लिखा है, ये कहीं कहीं बगुला हो जाता है, उसको बगुला को बगुला कहते हैं, ठीक है। तो ये बगुला आपका शुद्ध रूप नहीं माना जाएगा बल्कि ये वक माना जाएगा, ये आपका तत्सम है और ये तद्भव हो जाएगा, यानी वक की जगह यहाँ पे बा लग गया है, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पे वर्षा दिया हुआ है तो आपको तद्भव में आपको बरसात देखने को मिलेगा, बरसात, यहाँ पे बा यूज हो जाएगा, ठीक है। या कहीं कहीं वर्षा लिखा होता है ऐसे भी, ठीक है, तो आपका ये तद्भव हो जाएगा, ना कि आपका तत्सम होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि जो ये तत्सम है वो तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पे आपको री, यानी कि ये वाला जो ऋषि वाला री आपको देखने को मिलेगा जिस शब्द में, वो आपका तत्सम होगा, और जहाँ पर री की जगह आपको रा देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे ऋषि वाला री होना चाहिए, वहाँ पर ये रा अगर देखने को मिलता है तो वो आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है।
जैसे कि ऋषि यहाँ पे दिया हुआ, जो ऋषि दिया हुआ ये आपको तत्सम माना जाएगा, ठीक है। और कहीं पर ऋषि आपको ऐसे देखने को मिलेगा तो ये ऋषि जो है ये गलत है, ठीक है। ये आपका सही है, ऋषि ऐसे ही लिखा जाता है, यही तत्सम है, ये तद्भव हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखते हैं तो काफ़ी हद तक आपको जो है हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। आप कुछ अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि आगे का तत्सम शब्द क्या होगा। यहाँ पे जो आग दिया हुआ है इसका तत्सम शब्द बताना है। तत्सम का मतलब शुद्ध। अगर कहीं भी तत्सम शब्द आता है तो उसका आप ये माइंड में सेट कर लीजिए कि उसका मतलब शुद्ध होता है, यानी कि शुद्ध जो वाक्य लिखा होता है, शुद्ध वर्ड जो लिखा होता है या शुद्ध शब्द लिखा होता है। तत्सम का मतलब शुद्ध होता है, और जहाँ पे तद्भव की बात आ जाए वहाँ पे अशुद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि जो आग है उसका तत्सम शब्द क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है अग्नि, मतलब अग्नि आप ऐसे ही पढ़ेंगे लेकिन ये लिखा ऐसा जाएगा। दूसरा है अग्नि, तीसरा है आग, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अग्नि कहने में तो अग्नि ही लगता है, लेकिन ये अग्नि ऐसे लिखा हुआ, तो ये जो है तत्सम शब्द नहीं होगा, आग भी नहीं होगा। तो इसका बी ऑप्शन जो अग्नि, यानी आप देखते होंगे अग्नि जो है ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका तत्सम शब्द होगा, आगे का तत्सम शब्द अग्नि होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञानी शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तद्भव से मतलब आप यहाँ पे अशुद्ध का समझ लीजिए कि वो संस्कृत का नहीं है बल्कि वो अलग से शब्द लिया गया है, यानी कि संस्कृत का तो है लेकिन वो उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो वो हो जाएगा तद्भव, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि जो अज्ञानी शब्द है उसका तद्भव शब्द क्या होगा। पहला है ज्ञानी, दूसरा है ज्ञान देने वाला, तीसरा अनजान, और चौथा है अनजान, ठीक है। अनजान आपका यहाँ पे ऐसा देखने में तो आपका एक साउंड निकलता है, लेकिन ये जो है लिखने में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जो अज्ञानी शब्द का तद्भव होगा यानी कि जो अशुद्ध रूप होगा वो होगा अनजान, ठीक है। अज्ञानी को अनजान लिख देते हैं लोग, ठीक है। ये जो है अशुद्ध होता है, ये तद्भव शब्द माना जाता है, तो उसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों में हिंदी वर्णमाला की ख, ब, सा और छा यानी छाता वाला छा वर्ड का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, यानी कि जो ये जिन वर्णमाला में या फिर जिन शब्दों में खा, ब, सा और छा वर्ड का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं। लास्ट में होता है, जैसे कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसके लास्ट में यूज हो या फिर बीच में यूज हो, ठीक है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है प्रत्यय, और चौथा है उपसर्ग। तो जिन हिंदी के वर्णमाला में या जिन हिंदी के शब्दों में, यहाँ वर्णमाला की जगह आप शब्द कह सकते हैं, ठीक है। जिन हिंदी के शब्दों में ख, ब, सा और छाता वाला छा वर्ड का प्रयोग होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं तत्भव। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिन शब्दों को संस्कृत से लिया गया हो उन्हें कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। पहला तद्भव, दूसरा ऑप्शन है तत्सम, तीसरा समास और चौथा प्रत्यय। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तत्सम, ठीक है। डेफिनेशन में हमने देखा है कि जो ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हों बिना किसी चेंजिंग के, बिना किसी परिवर्तन के, जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हमने उन्हें स्वीकार कर लिया या फिर ले लिया है, तो वो क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से प्यासा का तत्सम रूप, यानी कि जो प्यासा शब्द दिया हुआ इसका तत्सम रूप क्या होगा, ठीक है। पहला है प्यास, दूसरा है पियासा, तीसरा है प्यास, और चौथा है पिपासा। तो जो प्यासा होता है ये जो है तद्भव शब्द है, इसका तो जो तत्सम रूप होगा वो होगा प्यास, ठीक है। प्यास जो है ये शुद्ध रूप है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड या कठिन नहीं होते, बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ये बताना नहीं, यानी निगेटिव बताना है, तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। पहला है भवन, दूसरा है भूमि, तीसरा है प्रथम, और चौथा है आँख। तो जो तत्सम शब्द नहीं है वो है आँख। आँख को जो है आप सबको पता है तत्सम में जो है अच्छी कहते हैं, ठीक है। ये जो है अच्छी मीन्स आँख होता है, और ये जो आँख यहाँ पे दिया हुआ ये है तद्भव रूप, ना कि तत्सम रूप। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव है, ठीक है। पहला है वत्स, दूसरा है रात्रि, तीसरा होठ, और चौथा एकादश। तो जो तद्भव शब्द यानी कि जो अशुद्ध शब्द है वो बताना है। तो यहाँ पे वत्स जो है वो प्रत्यय यानी शुद्ध है, रात्रि जो है ये भी प्रत्यय है,
होठ जो दिया हुआ है ये जो है तद्भव यानी कि अशुद्ध है। होठ को होठ नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है, ये शुद्ध रूप माना जाता है होस्ट। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से तद्भव शब्द को चुनिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा उसमें बड़ा डीप में नहीं दिया होता है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें बताना होगा कौन सा तत्सम सही है, तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, इसमें बताना तद्भव शब्द को चुनना है। पहला है आम्र, दूसरा है कर्म, तीसरा है कपूर और चौथा है काम। ठीक है, तो जो तद्भव शब्द है इसमें ये होगा डी ऑप्शन काम। काम जो है तद्भव होगा, इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है कार्य। ठीक है, या फिर कर्म होता है, ना कि काम। काम जो है डी ऑप्शन ये गलत है, यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लक्ष्य का उद्भव शब्द बताइए। यहाँ पे तद्भव होगा। ठीक है, तद्भव लक्ष्य जो है उसका तद्भव शब्द बताना है। लक्ष्य एक शब्द दिया हुआ है, इसको बताना है तद्भव के रूप में। पहला है लाख, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा है लक्ष्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्य का मतलब होता है लाख। लाख को जो है लक्ष्य कहते हैं, वो जो लक्ष्य है वो तत्सम रूप है और ये जो लाख है ये है तद्भव। ठीक है, तो ये लाख इसका ऑप्शन ये सही होगा। जो लक्ष्य का मतलब होता है वो होता है लाख, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोटक का तद्भव रूप क्या है। जो घोटक दिया हुआ है इसका तद्भव रूप क्या है ये बताना है। ठीक है, या किस शब्द को जो घोटक कहते हैं। पहला है घोटना, दूसरा है घोटा, तीसरा है घोड़ा और चौथा है घोटू। तो जो घोटक शब्द है इसका मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा को घोटक कहते हैं। ठीक है, घोड़ा को घोटक कहते हैं, यानी कि घोड़ा जो है ये तद्भव रूप है और जो घोटक है ये क्या है, तत्सम रूप है। ठीक है, तो इसका सही शब्द जो होगा, सही ऑप्शन सही होगा, वो होगा सी ऑप्शन। घोटक को जो है, घोड़ा को घोटक कहते हैं। घोटक जो है तत्सम है और घोड़ा जो है तद्भव रूप है। ठीक है, तो जो है इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।